ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक की भांति अनुप्रयोग। एम्पलीफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ वीक एसी सिग्नल्स। प्रवर्धक एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो एसी संकेत के आयाम को बढ़ा देता है। यानी अगर आप सपोज 10 वोल्ट का एसी सप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट में 20 वोल्ट मिलेगा। एसी वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। एम्पलीफायर इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एसी वोल्टेज और एसी सिग्नल बाय यूजिंग डीसी एनर्जी। एम्पलीफायर डीसी का उपयोग करके, बैटरी की ऊर्जा का उपयोग करके एसी सिग्नल के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करता है। एम्पलीफायर होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर, अलग अलग प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है कॉमन बेस, कॉमन बेस एम्पलीफायर। उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक, यानी इसमें ट्रांजिस्टर की कॉमन बेस बाइसिंग की जाएगी। ट्रांजिस्टर वर्क इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ आधार विन्यास में कार्य करेगा। बेस टर्मिनल इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। आधार वाला सिरा इनपुट और आउटपुट के बीच में उभयनिष्ठ रहेगा। बेस को कॉमन रख रहे हैं। ब्लॉक डायग्राम भी यूज कर सकते हैं सर्किट में। यह सिंबल अपन कनेक्ट कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में है। बेस टर्मिनल इज कॉमन बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। जहां पर एरो होता है वो एमिटर टर्मिनल है, इसके अपोजिट कलेक्टर, और बीच वाला टर्मिनल है बेस। एनपीएन ट्रांजिस्टर का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। पीएनपी भी यूज कर सकते हैं। बस डिफरेंस ये रहेगा कि बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। जहां प्लस है वहां माइनस होगा और जहां माइनस है वहां प्लस होगा। बिकॉज ईबी जंक्शन ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड। ईबी संधि की हमेशा अग्र अभिनति की जाएगी एंड सीबी जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड, जबकि सीबी संधि की पश्च अभिनति होती है। ईबी की क्या करेंगे अपन? फॉरवर्ड बायसिंग। ईबी जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, अग्र अभिनति में। कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड, पश्च अभिनति में होगा। जिस इनपुट एसी सिग्नल को आपको एम्पलीफाइड करना है, जिसका एम्पलीट्यूड बढ़ाना है, इज सप्लाइड अक्रॉस ईबी जंक्शन। एमीटर और बेस पर सप्लाई किया जाएगा। यह है आपका इनपुट एसी सिग्नल विच हैज टू बी एम्पलीफाइड, जिसका प्रवर्धन करना है। आउटपुट लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिसको एम्पलीफाइड एसी सिग्नल सप्लाई करना है। ईबी जंक्शन की कौन सी बाइसिंग होगी? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। एन टाइप का है। फॉरवर्ड बाइसिंग में एन को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर को ऋण सीधे से जोड़ा जाएगा बैटरी के। अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर ले रहे हो आप तो ये यहां पॉजिटिव लेंगे और यहां नेगेटिव लेंगे, क्योंकि पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमिटर पी टाइप का होगा। यहां अपन एनपीएन ट्रांजिस्टर का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। एमिटर एन टाइप का है, उत्सर्जक एन प्रकार का है, और फॉरवर्ड बाइसिंग में एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। तो बैटरी के नेगेटिव से टर्मिनल से कनेक्ट किया है मैंने।
एमीटर की बायसिंग कर रही है बैटरी, इट्स वोल्टेज डिनोटेड बाय VEE। कलेक्टर बेस जंक्शन की रिवर्स बायसिंग, कलेक्टर कौन से टाइप का है, एन टाइप का, बीच में बेस होता है। रिवर्स बायसिंग में एन को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, एन टाइप के सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव से। ये बैटरी कलेक्टर की बायसिंग कर रही है, सो इट्स पोटेंशियल डिफरेंस और EMF इज डिनोटेड बाय VCC। यहां से करंट को मेजर करने के लिए आप एमीटर भी लगा सकते हैं। कलेक्टर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है, नेगेटिव की तरफ करंट आता है, एमीटर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। एमीटर के सारे चार्ज कैरियर ही रिकॉम्बिनेशन करते हैं कलेक्टर और बेस में। देयरफॉर बाय KCL किरचॉफ करंट लॉ लगाने पर एमीटर करंट इज इक्वल्स टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो यहां पर एमीटर करंट ट्रांजिस्टर के बाहर आ रहा है और इसकी वैल्यू इन दोनों करंट के सम के इक्वल है। देयरफॉर बेस करंट विल फ्लो टुवर्ड्स द ट्रांजिस्टर, आधार धारा ट्रांजिस्टर के अंदर जाएगी। टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस वी कनेक्ट अ वोल्ट मीटर। इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को नापने के लिए वोल्ट मीटर लगा देंगे। कलेक्टर और बेस के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है VCB। यहां एमीटर और बेस के बीच के वोल्टेज को मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर लगा दिया जाएगा। ये वोल्टेज कहां का मेजर कर रहा है, एमीटर टर्मिनल और बेस टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड है। देयरफॉर दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय VEB। इसे हम VEB से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए यहां पर आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, टोटल पोटेंशियल कितना सप्लाई कर रहे हैं, यहां पर वोल्टेज कितना लगा है VCC, VB जंक्शन पर VCC वोल्टेज लगाया है आपने, और IC करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या आएगा, यहां का आउटपुट क्या होगा। आप चाहो तो DC को ब्लॉक करने के लिए यहां पर एक कैपेसिटर भी लगा सकते हैं, तो वो DC सिग्नल को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि कैपेसिटर अपने में से सिर्फ AC सिग्नल्स को ही पास होने देता है, लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ब्लॉक कर देगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 1/ωc, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। DC सिग्नल के लिए प्योर DC है तो XC की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, इसमें से केवल AC सिग्नल ही पास हो पाएंगे। अब देखिए यहां पर KVL लगाने पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओगे, यहां का पोटेंशियल कितना होगा, यहां कितना सप्लाई करा VCC, और इसने कितना ड्रॉप किया ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली, इसने ड्रॉप किया है IR पोटेंशियल इसने ड्रॉप किया है। तो C और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, VCB की वैल्यू कितनी होगी, VCB इज इक्वल्स टू, यहां से यहां जाने पर कितना वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है VCC KVL लगा रहे हैं, और यहां से यहां जाने पर वोल्टेज ड्रॉप कितना IR, क्योंकि करंट हाई से लो की तरफ फ्लो होता है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली नेगेटिव ले रहे हैं IL इंटू RL, तो वो इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया, दैट इज ए VCB। अगर मान लो कि ये ग्राउंड है थोड़ी देर के लिए, अगर इस पॉइंट को ग्राउंड कर लिया जाए, तो यहां से स्टार्ट किया अपन ने, तो यहां से पोटेंशियल कितना इंक्रीज हुआ VCC, और इसने ड्रॉप कितना किया है I इंटू R, तो वो इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया, इस बिंदु का विभव आ गया, दैट इज द VCB। यहां का पोटेंशियल है सपोज VCB और ये 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया VCB। दिस इज द आउटपुट वोल्टेज, ये आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट विभवांतर है, ये इतना आउटपुट आपको मिलेगा कलेक्टर बेस जंक्शन के अक्रॉस, संग्राहक और आधार संधि के
अनुदिश, इतना आउटपुट सिग्नल आपको यहां पर मिलेगा। अब देखिए, जब इनपुट एसी सिग्नल का पॉजिटिव हाफ आएगा, जब इसका धनात्मक अर्ध आएगा, इनपुट एसी सिग्नल की पॉजिटिव हाफ का वोल्टेज इंक्रीज होगा, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल पर है और यहां पर पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है। तो जब पॉजिटिव इंक्रीज होगा तो एमीटर का फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज कम होगा, क्योंकि ये नेगेटिव से कनेक्टेड है। मान लो कि किसी इंस्टेंट पर एसी वोल्टेज है +5 वोल्ट और जो डीसी आपने लगाया है यहां पर -10 वोल्ट है या -20 वोल्ट है, तो -20 + 5 -15, यानी एमीटर का फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज कम होगा। और अगर फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज कम होगा तो फॉरवर्ड करंट भी डिक्रीज होगा, एमीटर करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी, एमीटर कम चार्ज कैरियर एमिट करेगा, कम आवेश वाहकों का उत्सर्जन करेगा। एमीटर करंट कम होगा तो आउटपुट करंट आईसी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। अगर आईई की वैल्यू डिक्रीज होगी तो आईसी की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, और अगर आईसी की वैल्यू डिक्रीज होगी, अगर आईसी लोड करंट क्या है यहां पर आईसी, आईएल को आप आईसी लिख सकते हैं, लोड में से फ्लो होने वाला करंट आईसी है। तो आईसी की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो आउटपुट वोल्टेज वीसीबी की वैल्यू इंक्रीज होगी, आउटपुट वोल्टेज वीसीबी बढ़ेगा। और वीसीबी की कौन सी वैल्यू इंक्रीज हो रही है? पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसकी पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज होती है। यानी जैसे जैसे इनपुट एसी सिग्नल डिक्रीज होता है, इनपुट एसी सिग्नल की पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज होती है तो आउटपुट वोल्टेज की पॉजिटिव वैल्यू डिक्रीज होती है। वापस से बोल रहा हूं मैं, जैसे जैसे इनपुट एसी सिग्नल की पॉजिटिव हाफ की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एमीटर करंट डिक्रीज होता है, क्योंकि इस पॉइंट का फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है और यहां पर पॉजिटिव चल रहा है, तो इसका फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज डिक्रीज होगा, घटेगा, तो एमीटर करंट आईई डिक्रीज होगा, उत्सर्जक धारा का मान घटेगा। और इनपुट करंट आईई डिक्रीज हो रहा है तो आउटपुट करंट आईसी डिक्रीज होगा, और अगर आउटपुट करंट आईसी डिक्रीज हो रहा है तो आउटपुट वोल्टेज वीसी भी इंक्रीज होगा, आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज होगा। यानी जैसे जैसे इनपुट एसी सिग्नल का पॉजिटिव हाफ बढ़ेगा, उसके धनात्मक वोल्टेज का मान बढ़ेगा, तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। और उसकी कौन सी वैल्यू इंक्रीज होगी? पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। यानी जब उधर पॉजिटिव हाफ इंक्रीज होता है तो इधर आउटपुट में भी पॉजिटिव हाफ की वैल्यू इंक्रीज होती है, और जब उसका नेगेटिव हाफ इंक्रीज होता है तो इधर भी नेगेटिव हाफ की वैल्यू इंक्रीज होती है, यानी पॉजिटिव हाफ डिक्रीज होता है। ऐसे समझ सकते हो आप, जब इसका नेगेटिव हाफ आएगा तो यहां पर माइनस है और नेगेटिव वोल्टेज भी बढ़ रहा है, तो सुपरपोजिशन से इनपुट वोल्टेज की नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी, एमीटर करंट, एमीटर का फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज इंक्रीज होगा, क्योंकि ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, इसका फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज इंक्रीज होगा तो एमीटर करंट इंक्रीज होगा, एमीटर करंट इंक्रीज होगा तो आउटपुट करंट आईसी इंक्रीज होगा, और अगर आईसी इंक्रीज होगा तो आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज होगा, और आउटपुट वोल्टेज की कौन सी वैल्यू डिक्रीज होगी? पॉजिटिव वैल्यू डिक्रीज होगी। कॉन्वर्सली यू कैन से दैट इफ पॉजिटिव वैल्यू इज डिक्रीजेस देन नेगेटिव वैल्यू इंक्रीजेस। आप ऐसा समझ सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज की पॉजिटिव वैल्यू कम हो रही है तो इसका मतलब है उसकी नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है। यानी जब इधर पॉजिटिव हाफ चलेगा इनपुट का, जब इनपुट का पॉजिटिव हाफ होगा तो आउटपुट में भी आपको पॉजिटिव मिलेगा, और जब इनपुट में नेगेटिव हाफ मिलेगा, जब इनपुट में नेगेटिव हाफ इंक्रीज होगा तो इधर भी नेगेटिव हाफ मिलेगा। यानी इस ट्रांजिस्टर में इनपुट और आउटपुट के बीच का फेज डिफरेंस कितना है? 0 डिग्री। जो कलांतर होगा फेज डिफरेंस 0 होगा, दैट इज इनपुट एंड आउटपुट आर इन सेम फेज। इनपुट और आउटपुट दोनों समान कला में होंगे, इनपुट सिग्नल
और आउटपुट सिग्नल दोनों के दोनों सेम फेज में होंगे, मतलब फेज डिफरेंस 0 डिग्री है इनपुट और आउटपुट के बीच में। Therefore, this transistor amplified the strength of input AC signal। यहां पर इनपुट और आउटपुट सेम फेज में है, जब यहां पॉजिटिव है तो इसमें भी पॉजिटिव मिल रहा है और इसमें नेगेटिव है तो इसमें भी नेगेटिव मिल रहा है, बट आउटपुट विल बी एम्प्लीफाइड। जो आउटपुट संकेत होगा वो प्रवर्धित होगा। प्रवर्धित होगा मतलब अगर आप इनपुट में 10 वोल्ट दे रहे हैं तो हो सकता है कि आउटपुट में 20 वोल्ट मिले, वो उसको एम्प्लीफाइड कर देगा, प्रवर्धित कर देगा। अब आप बोलेंगे कि जब इनपुट में कम वोल्टेज आ रहा है तो आउटपुट में ज्यादा वोल्टेज कहां से आ रहा है? तो एम्पलीफायर या जो ट्रांजिस्टर है वो एसी में डीसी एनर्जी को इंटरमिक्सिंग करके एसी की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। यानी ये जो डीसी एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हैं, इस डीसी एनर्जी की हेल्प से एसी एनर्जी की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है ट्रांजिस्टर। हियर ट्रांजिस्टर वर्क एज अ मिक्सर, मिक्सर की तरह यूज होता है ट्रांजिस्टर का। यहां पर इंटरमिक्स करता है एसी और डीसी एनर्जी को और वोल्टेज की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। यह था कॉमन बेस एम्पलीफायर, उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक। नाउ वी डिफाइन सम डेफिनेशंस रिलेटेड विद ट्रांजिस्टर। इस पर आधारित कुछ परिभाषा है रिलेटेड टू करंट एंड वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस एंड पावर। ये समझ लो ध्यान से। फर्स्ट है करंट गेन। करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर और एम्पलीफायर, प्रवर्धक का धारा लाभ। व्हाट डू यू मीन बाय करंट गेन? रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट करंट टू द चेंज इन इनपुट करंट इज नोन एज करंट गेन। आउटपुट धारा में परिवर्तन और निवेशी इनपुट धारा में परिवर्तन के अनुपात को धारा लाभ कहते हैं। आउटपुट करंट क्या है यहां पर? आईसी। इनपुट करंट क्या है यहां पर? आईई। एमिटर करंट इज इनपुट करंट। एंड इन द कॉमन बायसिंग, कॉमन बेस बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस विन्यास में, कॉमन बेस बायसिंग में करंट गेन इज डिनोटेड बाय अ स्पेसिफिक सिंबल। धारा लाभ को एक संकेत से निरूपित किया जाता है अल्फा। अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे करंट गेन को। देन अल्फा इज इक्वल्स टू आउटपुट करंट आईसी अपॉन इनपुट करंट आईई। चेंज इन आउटपुट करंट टू चेंज इन इनपुट करंट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट गेन। ये धारा लाभ का सूत्र है। एंड यू नो दैट आईई इज ग्रेटर देन आईसी। आईई की वैल्यू आईसी से बड़ी है। आईई आईबी और आईसी का सम है, देयरफॉर आईई इज ग्रेटर देन आईसी। आईई बड़ा है, आईसी छोटा है। करंट गेन अल्फा इज लेस देन 1। धारा लाभ का मान 1 से कम होगा इन कॉमन बेस बायसिंग। उभयनिष्ठ आधार विन्यास में जो करंट गेन की वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है, धारा लाभ का मान 1 से छोटा होता है। वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ए से निरूपित किया जाएगा वोल्टेज गेन को, वोल्टेज लाभ को। रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज। उभय आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के अनुपात को वोल्टेज लाभ कहते हैं, इज नोन एज वोल्टेज गेन। रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट वोल्टेज टू चेंज इन इनपुट वोल्टेज। निर्गत वोल्टेज में परिवर्तन बटे में निवेशी वोल्टेज में परिवर्तन, दैट इज अ वोल्टेज गेन, वोल्टेज लाभ। आउटपुट वोल्टेज क्या है? वीसीबी। इनपुट वोल्टेज क्या है? वीईबी। चेंज इन आउटपुट वोल्टेज टू चेंज इन इनपुट वोल्टेज, that is
VCB अपॉन VEB, दिस रेशियो इज वोल्टेज गेन। अब मुझे बताइए, वोल्टेज इज इक्वल टू बाय ओम्स लॉ I इंटू आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस, V बराबर IR। यहां पर आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट करंट क्या है, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू आउटपुट करंट इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट करंट क्या है यहाँ पर, IC, तो V इक्वल टू IR लगाया। इनपुट वोल्टेज निकालेंगे तो I इंटू आर इनपुट, जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा या जो आपने एडिशनल रेजिस्टेंस अगर सर्किट में कनेक्ट कर रखे हैं इनपुट में, वो इनपुट रेजिस्टेंस होगा, निवेशी प्रतिरोध। तो इनपुट करंट क्या है, IE। तो यहां से देखिए, ये डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE, IC और IE का रेशियो क्या होगा, रेजिस्टेंस तो फिक्स है, R आउटपुट अपॉन R इनपुट इंटू IC अपॉन IE, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस गेन, और दिस इज द करंट गेन, धारा लाभ अल्फा, अल्फा इंटू रेजिस्टेंस गेन, रेजिस्टेंस गेन। देयरफॉर वोल्टेज गेन, धारा लाभ क्या होगा, सॉरी वोल्टेज लाभ क्या होगा, वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन इज इक्वल टू करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन। वोल्टेज लाभ बराबर धारा लाभ इंटू प्रतिरोध लाभ, दोनों गेन्स का प्रोडक्ट होगा वोल्टेज गेन अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। ये आ गया आपका वोल्टेज गेन। इन दिस एम्पलीफायर व्हाट विल बी द पावर गेन, शक्ति लाभ कितना होगा, पावर गेन, शक्ति लाभ इज इक्वल टू आउटपुट पावर टू इनपुट पावर। क्यों, पावर को आप लिख सकते हैं वोल्टेज इंटू करंट, V इंटू आई, तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज क्या हो गया, वोल्टेज गेन, आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट क्या हो गया, करंट गेन। देयरफॉर पावर गेन इज इक्वल टू वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन, दिस इज अ पावर गेन। ये होगा शक्ति लाभ, पावर गेन आ जाएगा। पावर का एक और फॉर्मूला होता है, आपको पता है, I स्क्वायर R, I स्क्वायर आउटपुट करंट इंटू R आउटपुट अपॉन इनपुट करंट कौन सा है, IE, I स्क्वायर R, लेट इनपुट रेजिस्टेंस इज R, तो IC अपॉन IE क्या हो गया, अल्फा, अल्फा स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन, रेजिस्टेंस गेन, प्रतिरोध लाभ। दीज आर द फॉर्मूला ऑफ पावर गेन, ये शक्ति लाभ के सूत्र हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। सपोज एक क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% charge carrier recombined in base, then find IC and IB if IE is 20 मिलीएम्पियर, IE का मान 20 मिलीएम्पियर है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 10% चार्ज कैरियर एमिटेड बाय एमिटर रिकंबाइंड इन द बेस। जो उत्सर्जक चार्ज कैरियर एमिट कर रहा है, जो आवेश वाहक उत्सर्जित कर रहा है,
उसके 10% चार्ज कैरियर जो है बेस में रिकॉम्बिनेशन करते हैं। अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो चार्ज कैरियर कौन से एमिट करेगा? एमिटर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बेस के होलो के साथ रिकॉम्बिनेशन कर रहा है 10%। लेट सर्किट इज कॉमन बेस, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपको दिया हुआ है IE इज इक्वल टू 20 मिली एम्पियर। बेस में कितने परसेंट चार्ज कैरियर ने रिकॉम्बिनेशन करा? 10% ने। और टोटल चार्ज कैरियर किसके हैं? एमिटर के। तो बेस करंट जो होगा, बेस करंट 20% ऑफ एमिटर करंट, 20/100 इंटू IE। एमिटर करंट कितना है? 20 मिली एम्पियर। 10% कर रहे हैं, 10% ऑफ IE। एमिटर करंट कितना है? 20 मिली एम्पियर। 10/100 इंटू 20, तो ये से कट जाएगा 2 मिली एम्पियर। बेस करंट आ गया 2 मिली एम्पियर। ये क्या है आपका? बेस करंट। एमिटर करंट निकालना है आप। एमिटर करंट देन बाय किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ का करंट लॉ लगाएंगे। एमिटर करंट बराबर बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। एमिटर करंट कितना था? 20 मिली एम्पियर। बेस करंट कितना है? 2 मिली एम्पियर। IC फाइंड करना है, तो कलेक्टर करंट कितना आ जाएगा? 18 मिली एम्पियर। ये कलेक्टर करंट आ गया। कॉमन बेस एम्पलीफायर है। करंट गेन पूछा होता, धारा लाभ पूछा है अगर, तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा? आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट, IC अपॉन IE। IC कितना है? 18 मिली एम्पियर। IE कितना है? 20 मिली एम्पियर। यूनिट लेस क्वांटिटी कितना आएगा? 0.1.8 0.9, दैट इज लेस देन 1, 1 से कम। ये अल्फा आ जाएगा। करंट गेन इन कॉमन बेस एम्पलीफायर, करंट गेन की वैल्यू आ जाएगी। आउटपुट एंड इनपुट रेजिस्टेंस इन कॉमन बेस सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर आर 40 किलो ओम and 400 kilo ohm, while voltage gain is 5. Voltage gain is 5. Then find input voltage if output voltage is 100 volt. Output and input resistance in common base transistor, ओबियनिस्ट आधार ट्रांजिस्टर में
आउटपुट और इनपुट रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, प्रतिरोध दिए हुए हैं आउटपुट सर्किट और इनपुट सर्किट के। रेजिस्टेंस कितने हैं? आउटपुट है 40 किलो ओम और इनपुट रेजिस्टेंस है 400 किलो ओम। वोल्टेज गेन, कौन सा एम्पलीफायर है? कॉमन बेस, तो यहां पर वोल्टेज गेन दिया हुआ है 5। इनपुट वोल्टेज फाइंड करना है और आउटपुट वोल्टेज है 100 वोल्ट। आउटपुट वोल्टेज कितना है? 100 वोल्ट। देखिए क्या क्या गिवन है आपको। आर आउटपुट 40 किलो ओम, आर इनपुट 400 किलो ओम, वोल्टेज गेन 5, इनपुट वोल्टेज फाइंड करना है, आउटपुट वोल्टेज 100 वोल्ट। You know that voltage gain is equals to current gain into resistance gain. वोल्टेज लाभ बराबर धारा लाभ इंटू प्रतिरोध लाभ, धारा लाभ इंटू प्रतिरोध लाभ, वोल्टेज गेन आ गया। तो अल्फा की वैल्यू, ये क्या है? करंट गेन है, और ये क्या है? रेजिस्टेंस गेन है। वोल्टेज गेन आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट, ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, या वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। वोल्टेज गेन कितना दिया हुआ है? 5। आउटपुट वोल्टेज कितना लगाया अपन ने? कितना मिला है? 100 वोल्ट। इनपुट वोल्टेज कितना लगाया है? फाइंड करना है। इनपुट वोल्टेज कितना आ जाएगा? 100 के अपन में आ गया 20 वोल्ट। अगर आपसे करंट गेन पूछा होता, ऑल्सो फाइंड करंट गेन अल्फा, करंट गेन अल्फा की वैल्यू भी फाइंड करना है। Then A equals to alpha into resistance gain. Voltage gain is equals to alpha into resistance gain. A कितना है? 5। अल्फा फाइंड करना है, और रेजिस्टेंस गेन क्या होगा? आउटपुट रेजिस्टेंस टू द इनपुट रेजिस्टेंस। निर्गत प्रतिरोध बटे निवेशी प्रतिरोध, उसका रेशियो, वो क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस गेन। तो 5 इज इक्वल टू अल्फा, आउटपुट रेजिस्टेंस कितना है? 40। दोनों किलो में है तो किलो में रख देते हैं, 400। तो यहां से कितना आ जाएगा? ये इससे कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, इससे 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। कितना लिखा? 400। 4 किलो ओम कर लेना इसको, 400 ओम के लिए 4 किलो ओम। तो ये है आपका 4 किलो ओम, दैट इज 40 अपॉन 4। तो 4 से कितनी बार 10 कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा? 10 टाइम्स। 10 कहां जाएगा? अपॉन में, तो अल्फा आ गया 0.5, दैट इज लेस देन 1, 1 से छोटा। इस टाइप के क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। करंट गेन दे दिया, वोल्टेज गेन निकालना है, या रेजिस्टेंस गेन फाइंड करना है, वोल्टेज गेन दे दिया। अगली क्लास में कॉमन एमीटर एम्पलीफायर डिस्कस करेंगे। 2 एम्पलीफायर है मेनली, कॉमन बेस एम्पलीफायर एंड कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, और उसके बाद ऑसिलेटर और बचेगा। तो एक पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी अबाउट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स।